क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करनी है कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के दो वेज हैं। एक तो ये होता है कि आपका अपना इंटरेस्ट। जब भी आप कभी भी कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। मल्टीपल स्टूडेंट्स गलती यहाँ कर देते हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस स्पेसिफिक फील्ड पर, लेकिन क्योंकि हाइप क्रिएट हुई होती है, जिस तरह रिलीजियोसिटी हो गई, एक्सट्रीमिज्म हो गया, यूथ इंगेजमेंट है, पावर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, कल्चरल बैरियर, ग्लोबलाइजेशन, मल्टीपल डायमेंशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक डायमेंशन है। सबसे पहले जब भी हमने टॉपिक को चूज करना है तो हमने आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक जो सोशल प्रॉब्लम है। इसमें टू वेज है, एक आपका अपना इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप रिलीजन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस ही डायमेंशन में अपने इंटरेस्ट के रेलिवेंट कोई टॉपिक चूज करें। अगर आप कल्चरल के स्टूडेंट हैं और आपका इंटरेस्ट कल्चर अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा डेवलप होता है तो आप अपनी डायमेंशन कल्चरल में आइडेंटिफाई करें और उस पर स्टडी कंडक्ट करें। वो ज्यादा हेल्पफुल होता है और इंटरेस्टिंग, आपको आप इंजॉय करके अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा वे ये होता है कि कोई भी ऐसा सोशल प्रॉब्लम जो सोसाइटी की जो स्मूथनेस है या उसका जो ऑर्गेनाइजेशन उसको डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब कर रही है, उसकी फंक्शनिंग को जो भी इशू, लाइक अगर एक्सीडेंटली कोविड-19 का एरा गुजरा है, फ्लड आ गया है, एक्सीडेंटली जितनी भी अकर कोई डिजीज, अर्थक्वेक या फ्लड की सिचुएशन अकर हो जाती है, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उन सिचुएशंस को जो एक मेजर शिफ्ट लाता है सोसाइटी की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग में, उसको डिस्ट्रैक्ट करने में, तो उस सोशल प्रॉब्लम को भी आप चूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्योंकि हम थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर मौजूद होता है। हम इसका मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गूगल स्कॉलर से ही लिटरेचर रिव्यू किया करें, क्योंकि वहां पर ऑथेंटिक जर्नल और ऑथेंटिक आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं। हमें जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं हमारे टॉपिक के रेलिवेंट, वो हमें आसानी से जो प्रीवियसली जो लिटरेचर या प्रीवियसली जो आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग हमें डाटा प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद आपने फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो आप रिसर्चर की अपनी विल और अपनी जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उस पर वो क्रिएट करता है। हाइपोथेसिस को क्रिएट करने का, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टॉपिक अगर हमने चूज कर लिया है कि एकेडमिक अचीवमेंट्स उन स्टूडेंट्स की एक जो वेरिएबल है वो एकेडमिक अचीवमेंट्स है और एक वेरिएबल है हमारा हार्ड वर्किंग या एब्सेंटीज लगा सकते हैं। अगर हमने चेक करना है एकेडमिक अचीवमेंट्स को तो हम मेजर करेंगे उसके डिफरेंट क्वेश्चंस, उसके जो रिगार्डिंग जितने भी फिनोमेना होगा, जितनी भी उन चीजों को जो उस चीज को रिलेट कर रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो जितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, आया वो लोग एकेडमिक अचीवमेंट्स में हाई स्कोर करते हैं, या वो स्टूडेंट्स जिनका इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल इंक्रीज है वो स्टूडेंट इंक्रीज ज्यादा करते हैं, या जो स्टडी को ज्यादा टाइम देते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरा ग्रुप होता है एब्सेंटीज का या लैक ऑफ इंटरेस्ट का। तो हम उन दोनों में एक जो अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें हम रिलेशनशिप को चेक करने के लिए, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं। null hypothesis there is no significance between both variables, और alternative होता है कि there is significance relationship between both variables। हाइपोथेसिस ड्रा करने के बाद हम जो डिजाइन है, जो जो हमारी मेथोडोलॉजी है या टूल्स हैं जो हमने चूज करने हैं, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। आज सबसे पहले हमने अपना टॉपिक डिसाइड किया। टॉपिक डिसाइड करने के बाद हमने लिटरेचर रिव्यू किया। अगर हमारे पास तो बल्क ऑफ जो लिटरेचर है वो एग्जिस्ट करता है, देन वी मूव टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। और ये भी आपका टॉपिक आपको डिस्क्राइब करता है कि अगर आपका टॉपिक टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को, इम्पैक्ट को, इफेक्ट को चेक कर रहा हो, दो वेरिएबल्स आपके पास मौजूद हो, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं। अगर आपके पास एक वेरिएबल हो या मल्टीपल वेरिएबल्स हो और उस पर आपको एग्जिस्टिंग लिटरेचर ना मिले, आपके
आपके पास लिमिटेड स्टडीज उस टॉपिक पर मौजूद हों या किसी भी कॉन्टेक्चुअल फैक्टर की वजह से स्टडीज ना मौजूद हों, तो आप एक न्यू स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो वहां पर आपने एक डिफरेंट डायमेंशन की तरफ मूव करना है। क्वांटिटेटिव में आपने डिफरेंट डायमेंशन की तरफ मूव करना है। क्वांटिटेटिव में आपके पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर मौजूद है, जबकि क्वालिटेटिव में आपके पास नहीं है। टॉपिक जब आपने चूज कर लिया तो आपकी टॉपिक की नेचर ही डिफरेंशिएट कर देगी आपकी मेथोडोलॉजी और टूल्स को। जब हम टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक कर रहे होंगे तो वो क्वांटिफाइड और फिगर्स एंड फैक्ट्स पर बेस कर रही होगी, तो हम क्वेश्चन का यूज करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और जब आप इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रहे हैं या डीप स्टडी या थ्योरी बिल्ड करना चाह रहे हैं, देन आप इंटरव्यू गाइड टूल यूज करेंगे। अब इन दोनों के जो पैराडाइम्स हैं वो डिफरेंट है। क्वांटिटेटिव में आप स्पेसिफाई कर देते हैं अपने रिस्पोंडेंट को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पर, आप एमसीक्यूज प्रोवाइड कर देते हैं जिन पर उन्होंने आपको रिस्पॉन्स करना होता है। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव में आप इंटरव्यू गाइड एक सेमी स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्चर अपने ओपिनियन एक्सपीरियंसेस ऐड करवा सकता है। देन हम डाटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं। अब इंटरव्यू गाइड में हम इन डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, वहां पे हमारा सैचुरेशन लेवल कंप्लीट हो जाता है, और देन हम अपने जो सैंपल साइज है उसको क्लोज कर देते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारे पास लार्ज नंबर सैंपल साइज होता है, और यहाँ पर हम जो डाटा यूज करते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू यूज, जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। देन एनालाइज डाटा। क्वालिटेटिव में डिफरेंट है, क्वांटिटेटिव में हम एसपीएसएस में सिंपल अपना डाटा एंटर करते हैं, जो हमारी मेजरमेंट होती है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ऐड करते हैं, जो हमारे रिस्पोंडेंट्स ने हमें रिस्पॉन्ड दिया होता है उसको हम ऐड करके, और एसपीएसएस में हम सिंपल जो हमारे टेस्ट जो एप्लीकेबल टेस्ट हो ना, ये आपकी जो फाइंडिंग्स हैं जो स्टडी है उस पर आप अगर रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं तो आप रिग्रेशन एनालिसिस लगाएंगे। अगर इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट और रिलेशनशिप चेक करना है तो आप को रिलेशन लगाएंगे। और अगर काइस केरा तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर लगाया जाता है। आई जो स्टैटिकल जो डाटा स्टैटिकली हम एनालाइज करते हैं वो क्वांटिटेटिव में करते हैं। क्वालिटेटिव में हम थीमेटिक कोडिंग को, वेरिएबल्स को, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ड्रा करते हैं। देन स्टेप है इसका इंटरप्रेट रिजल्ट। हम इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को, जो हमारी फाइंडिंग्स हमने कलेक्ट की हैं किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना को, और फिर हम उस हमारी जो रिपोर्ट जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको हम कंक्लूसिव मार्क्स देकर उसको कंप्लीट कर देते हैं।